ये बात तो सच है कि बस और मेट्रो में लोग अपनी सीट देने से बचते हैं। यहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दे दी। क्या वाकई ये बड़ा दिल वाले राजनीति है या फिर दूर के बड़े फायदे के लिए पास में अभी दिल बड़ा किया गया है? शपथ ग्रहण से 3 घंटे पहले की कहानी बहुत दिलचस्प है। जब राजभवन में कुर्सियां 2 लगने वाली थी, फिर तीसरी कुर्सी भी लगानी पड़ी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। डिप्टी सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ली। शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने से ज्यादा इसी खबर की चर्चा हो चली। आखिर क्यों? याद करिए 2014-2019 की 2 तस्वीरें। 2014 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 2019 में अजित पवार के समर्थन से अचानक जब फडणवीस शपथ लेकर भी सरकार नहीं बना पाए, तब भी वो शपथ मुख्यमंत्री पद की ही थी। फिर देवेंद्र, जिन्होंने सदन के भीतर कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 2019 में जिन फडणवीस की सत्ता का पानी उतरा और 2022 में समंदर वापस लौटने की बारी आई, तब क्यों वहां शिंदे का जहाज किनारे लगा दिखा, न कि फडणवीस का? सीएम बनने की चर्चाओं से लेकर सरकार में कोई पद न लेने का ऐलान और फिर फडणवीस से डिप्टी सीएम बनने की केंद्रीय गुजारिश और फडणवीस के शपथ लेने की 3 घंटे की कहानी बहुत दिलचस्प है। वजह ये कि शाम 4:30 बजे जब राजभवन में राज्यपाल से शिंदे के साथ जाकर मिठाई खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देवेंद्र आए, तो इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। फडणवीस ने जैसे ही यह ऐलान किया कि वो ना तो सीएम बन रहे, न डिप्टी सीएम और न ही कोई और मंत्री पद ले रहे, इसके करीब 1.5 घंटे के भीतर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान चौंकाने वाला आता है। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। सवाल उठने लगा, क्या फडणवीस सीएम न बनाए जाने से खुश नहीं थे? आखिर फडणवीस को डिप्टी सीएम पद स्वीकारने के लिए केंद्र की तरफ से गुजारिश और निर्देश दोनों बताते हुए क्यों यह बयान बीजेपी अध्यक्ष को देना पड़ा? सवाल की वजह यह भी कि शिंदे के नाम का ऐलान करते हुए फडणवीस ने साफ कर दिया था कि गुरुवार शाम को शपथ सिर्फ शिंदे ही लेने वाले हैं और कोई नहीं। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपेंशन करेंगे। शपथ ग्रहण जब शुरू भी नहीं हुआ, उससे ठीक कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आता है। लिखा रहता है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसी का नतीजा है कि राजभवन में पहले जहां सिर्फ 2 कुर्सियां यानी राज्यपाल और एकनाथ शिंदे के लिए लगती दिखी, वहां थोड़ी देर बाद एक कुर्सी और बढ़ाई गई, तीसरी कुर्सी फडणवीस के लिए, ताकि वो भी आकर शपथ ले सके।
फिर देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के ट्वीट पर कोट करते हुए लिख दिया कि प्रामाणिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पार्टी के आदेश का पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर शिंदे ने आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। प्रधानमंत्री का इसके बाद ट्वीट आया। नरेंद्र मोदी ने लिखा, डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस को बधाई। वो हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ प्रेरणा ही देवेंद्र फडणवीस बनना चाहते थे या फिर मुख्यमंत्री बनकर खुद प्रेरित करना चाहते थे?